और उसमें पृथु चरित्र पर ही यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में पधारे हुए विद्वान ऋषि ग्वालियर प्रख्यात कथावाचक पंडित रमेश भाई ओझा के ओजस्वी प्रवचन सुनने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार की दोपहर पहुंचे। स्थानीय फूलबाग मैदान पर भाजपा नेता अनूप मिश्रा के संयोजन में इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कथावाचक पंडित ओझा ने कहा कि पूरे विश्व के धर्मों में अच्छाई और बुराई के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। स्वर्ग और नर्क का व्याख्यान हर धर्म में है। सभी धर्मों ने सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने की दिशा निर्देश समय समय पर दिए हैं। इसलिए ईश्वर को ध्यान में रखकर हम सभी को सच्चाई के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और मन से परोपकारी होना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि वे कई बार भागवत कथा सुन चुके हैं। पंडित रमेश भाई ओझा के व्याख्यान सुनने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। इसके लिए उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद अनूप मिश्रा को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस तरह की कथाओं को सुनने के बाद मिलती है। मनुष्य का ध्यान आध्यात्म की ओर खींचने में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष योगदान है। इस तरह के आयोजन से हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। हमें सच्चाई, ईमानदारी और परोपकारी के मार्ग पर चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए। यही उन्होंने कामना की है। कथा में पूर्व मंत्री एवं सांसद अनूप मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु शामिल थे। इस कथा का आयोजन फूलबाग मैदान में बुधवार से शुरू हुआ, जो 16 मार्च तक चलेगा। यज्ञ जैसे सत्कर्म का फल है स्वर्ग। दुनिया के प्राय सभी धर्मों में पंचम स्कंद के अंत में नरक का वर्णन है। ये पढ़िए, दंड मिलेगा, न्यायालय फैसला सुनाता, फरारी जीव हैं, उन सब में श्रेष्ठ विश्व मानवता के कल्याण की खोज स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग सुख, स्वर्ग है, नरक है, जहन्नम। ये देखो, आज बहुत ही एक सुंदर, भव्य और भावनात्मक भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अनूप मिश्रा जी के द्वारा फूलबाग में किया गया है। कई बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना है, लेकिन आज जिस संदर्भ में हम लोगों को सीख दिया जा रहा है परमादरणीय ओझा साहब के द्वारा, वर्तमान की पद्धति और परिस्थिति को देखते हुए विश्व में क्या स्थितियां हैं, उन पर जो विश्लेषण आज के संदर्भ में हमें सिखाया जा रहा है, अत्यंत एक आध्यात्मिक सोच और विचारधारा से प्रेरित ये कथन है। मैं तो चाहता था कि मैं पूरा समय यहाँ बिताऊं, लेकिन अनेक कार्यक्रम हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अनूप जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, ये मौका मुझे दिया। अंतरात्मा से प्रश्न करने का, अंतरात्मा की खोज में डूब जाने का एक अवसर प्रदान किया और भावनात्मक पहल था, एक अत्यंत धार्मिक पहल था और मैं मानता हूँ कि ऐसे आयोजनों से मनुष्य जाति को एक अध्यात्म के पथ पे चलने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है।